मेरी सहयोगी श्रद्धा जी हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है। श्रद्धा जी, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, प्रदर्शनकारियों को अब खदेड़ा जा रहा है, यानी साफ तौर पर पुलिस का फुल मोड एक्शन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, इसीलिए पहले से तैनाती भी पुलिस की गई थी। मैंने पहले भी जिक्र किया कि हाईकोर्ट ने इससे पहले जब आरजी करा हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा तादाद में लोग घुस आए थे, प्रदर्शनकारी घुस आए थे, तब हाईकोर्ट ने कहा था कि आपने इंतजाम क्यों नहीं करा। तो जहाँ पे इसलिए भी पुलिस बल पहले से बहुत अलर्ट थी। धारा 144 एक अपडेट ये भी है अलीशा की, धारा 144 तो लागू हो चुकी है। और अब जो तस्वीरें आपने भी दिखाई सभी को कि लोगों को, प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा जा रहा है। मांग यही है ममता बनर्जी का इस्तीफा। और अब सियासत तो बहुत समय से इस पूरे मामले पर हो रही है। जहां सरकार बीजेपी पर इस पूरे प्रदर्शन का ठीकरा फोड़ रही है, तो वही बीजेपी का कहना है कि तानाशाही सबसे ज्यादा बंगाल में हो रही है और उसी तानाशाही का नतीजा ये आज का प्रदर्शन, पिछले जो कुछ बीते दिनों में जो कुछ भी बंगाल में हुआ वो इसका उदाहरण है। तो अब जो ये पूरा मामला है, इस पर लगातार राजनीति गरमा रही है। वही इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी संजय रॉय, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। संदीप घोष का मैंने आपको बताया कि ईडी का शिकंजा उस पर कर दिया क्योंकि वित्तीय अनियमितताओं की बात भी सामने आई है। अब जो सीबीआई जांच कर रही है वो तो अलग चल रही है। आज भी 5 नर्सेस को बुलाया गया था, उनका भी स्टेटमेंट जाहिर लिया होगा, उनसे भी पूरी जानकारी ली होगी। इससे पहले 4 डॉक्टर्स को बुलाया था जो उस समय नाइट ड्यूटी में शामिल थे। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, अब ईडी की एंट्री हो चुकी है, ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन इसके इतर एक राजनीति है जो इस पूरे मामले में गरमाई हुई। और अब इसी राजनीति के चलते जो तस्वीरें हैं वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है अलीशा। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों को अब जमकर खदेड़ा जा रहा है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। इस पर सियासत भी लगातार देखी जा रही है। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए, जैसा कि अभी आपने जानकारी दी, धारा 144 लागू कर दी गई है। क्या और भी बड़े एक्शन पुलिस की ओर से लिए जा सकते हैं अब से थोड़ी देर में? देखिए, धारा 144 लागू कर दी गई है। दूसरा, एक जगह 4 से ज्यादा लोग बात नहीं कर सकते, 5वां इंसान नहीं हो सकता वहां पर। ये कुछ चीजें पुलिस की तरफ से की गई हैं सेफ्टी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर ये मामला बढ़ गया, मैं पहले भी इसी बात को कह रही थी कि अगर ये मामला और बढ़ गया तो इसकी आंच बंगाल तक नहीं रहेगी, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से ऐसी कुछ तस्वीरें पिछले बीते कुछ दिन में सामने आई हैं। चाहे उत्तराखंड में एक नर्स के साथ रेप की हत्या हुई हो, चाहे उसके अलावा मैंने अभी महाराष्ट्र की बात की जहाँ रत्नागिरी में एक नर्स के साथ रेप हुआ और फिर ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारी तस्वीरें हैं, चाहे मैं यूपी की बात करूं, ये बहुत सारी तस्वीरें हैं जो इस बीच सामने आई हैं। और ये जो आंदोलन हो रहा है इसका इसको राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो राजनीतिक तौर पर तो इस पर बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष लगा ही रहा है। लेकिन इसके अलावा ये जो पूरा मामला है ये जुड़ा हुआ है महिला सुरक्षा से। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा का क्या, इस तरफ क्या कदम उठाया गया। लेकिन फिलहाल आंदोलन की अगर हम बात करें तो जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, उग्र होता जा रहा है, महिलाओं को खदेड़ा जा रहा है, वहां से घसीटा जा रहा है आंदोलनकारियों को। तो तस्वीरें आनी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन श्रद्धा जी, जब इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, यहाँ तक कि आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कर लिया गया, संदीप घोष की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस मार्च का आयोजन क्यों किया गया? इसके पीछे किसका हाथ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए कि जब डॉक्टर इतने दिन से चुप थे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो अब अचानक ऐसा कैसे हुआ? तो ये भी एक सवाल है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि टीएमसी बार बार बीजेपी पर सवाल उठा रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये सब बीजेपी का कराया हुआ है और बीजेपी के ही लोग छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और वही बीजेपी का कहना है कि ये छवि है बंगाल सरकार की, ममता सरकार की, जहां तानाशाही होती है, जहां आंदोलनकारियों को इस तरीके से घसीटा जाता है, उन छात्रों को इस तरीके से घसीटा जाता है। तो एक ये राजनीति का तो मामला है ही, जिस पर जाहिर है कि इस पर अब राजनीति और गरमाएगी। अब देखना होगा कि ये प्रदर्शन कब तक शांत होता है और कैसे शांत करवाया जाता है। राज्यपाल ने इसको लेकर कहा है कि किसी भी प्रदर्शनकारी के साथ कुछ गलत ना हो। तो अब अलीशा देखना होगा कि कब तक ये प्रदर्शन शांत होता है। लेकिन श्रद्धा जी, क्या ममता सरकार की ओर से किसी तरह का बयान सामने आया इस मार्च को लेकर? इस मार्च को लेकर ममता सरकार जो हमेशा से यही कहते आई कि बीजेपी भड़का रही है छात्रों को, और यही बात ममता सरकार कह रही है बार बार। कल को अगर कुछ बात हो जाती है, मान लीजिए इस आंदोलन में, इस प्रदर्शनकारियों में, ये जो प्रदर्शन है ये बड़ा हो जाता है, कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, तो टीएमसी के पास एक जवाब अभी से रखा हुआ है जो शायद वो पहले भी जिक्र कर चुकी है कि बीजेपी द्वारा किया जा रहा है।
उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, मैंने इसका जिक्र किया था अलीशा भी, कि उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें भी बीजेपी के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये छात्रों को भड़काने का काम किया जा रहा है। तो बंगाल सरकार की तरफ से बयान तो पहले ही आ चुका है और उसने सीधे सीधे आरोप इस आंदोलन के पीछे बीजेपी पर लगाया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन यहाँ पर छात्रों की ओर से लगातार मांगे की जा रही हैं। अभया के लिए न्याय की मांग यानी जस्टिस की मांग की जा रही है, अपराधी के लिए मौत की सजा की मांग छात्रों की ओर से की जा रही है और साथ ही ममता बनर्जी का इस्तीफा, ये भी मुख्य मांगों में से एक मांग है जो कि छात्र संगठन की ओर से की जा रही है।